मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो कि एक आम परिवार से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, जो कि संगठन से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, NSY से लेके युवा कांग्रेस से लेके और आज CM के तौर पे जो हिमाचल को सेवा कर रहे हैं, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जो कल उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला जो हिमाचल की महिलाओं के लिए, मेरी बहनों मेरी माताओं के लिए जो लिया है 1500 रुपये, जो हमारी मुख्यतः सबसे बड़ी गारंटी थी, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो आगामी वित्त वर्षीय योजना से अप्रैल से लागू हो जाएगी, जिसका नाम हमारे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना रखा गया है। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। पूरे हिमाचल की महिलाएं, पूरे धर्मशाला की महिलाएं, पूरे कांगड़ा जिले की महिलाएं आपका आभार प्रकट कर रही हैं। बाकी मैं एक और बताना चाहता हूं आपको कि ये जो प्रेस वार्ता का सबसे मुख्य कारण ये रहा है कि हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक आम जन के रूप में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, युवा वर्ग है, चाहे हमारा कर्मचारी वर्ग है, हर वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके ऊपर विकट घड़ी आई हुई है, संकट की घड़ी आई हुई है, धर्मशाला, कांगड़ा, शाहपुर, पूरे जिला कांगड़ा का और हिमाचल प्रदेश का युवा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, जब हमारी सरकार नहीं थी, विपक्ष में थे, तब भी खड़ा था। और आज इस विकट घड़ी में भी युवा कांग्रेस कांगड़ा आपके साथ 15 की 15 कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष, 15 की 15 कॉन्स्टिट्यूंसी के सब युवा वर्ग आपके साथ खड़े हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो आपके साथ और हिमाचल वासियों के साथ 6 लोगों ने, जो कांग्रेस के पार्टी के हमारे पूर्व MLA रहे हैं, सब जानते हैं, एक लोकल विधायक भी हैं यहाँ से, पूर्व विधायक, और बाकी 6 विधायक हिमाचल प्रदेश के। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये हिमाचल के लिए, हिमाचल वासी होके हिमाचल के लिए ये बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है, क्योंकि हिमाचल में ऐसा कृत्य पहले कभी नहीं हुआ। और मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी इस ओछी राजनीति से दूर रहे, क्योंकि ये हिमाचल वासी हैं, हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल वीर भूमि है। यहाँ पर ऐसे आपके प्रलोभन, जो आपने दूसरी हमारे जो पूर्व में विधायक रहे हैं, 6 लोग जिन्होंने ये कृत्य किया है, तो शर्मनाक कृत्य किया है, तो यहाँ पर ये आपके प्रोपेगेंडा चलने वाले नहीं है, क्योंकि हिमाचल की जनता बहुत ही समझदार है, पढ़ी लिखी है, और हिमाचल की जनता आपको इसका जवाब लोकसभा आगामी चुनावों में देगी। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गारंटियों की बात कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट कि आपने गारंटियों में क्या दिया, क्या नहीं दिया। सबसे ज्यादा मतलब शोर तो इस बात का मचा रहे थे कि 1500 महिला तो जो आपने पैसे देने थे वो नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो बीजेपी ये जवाब दे कि जब 2017 से लेके 5 साल उन्होंने राज किया, तो उसमें उन्होंने कितना कर्जा लिया। लगभग 30,000 करोड़ के पास उन्होंने जो कर्जा लिया, जो कर्जा हमारे हिमाचल वासियों के हर आदमी के सर पे रख के गए, उसका जवाब बीजेपी दे। हमारे CM जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर सबसे बड़ी जो समस्या आई, वो आप सबको पता है, आप भली भांति जानते हैं, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा का संकट आया था, तो CM सुक्खू जी ने उसको कितने सहजता से, कितनी सरलता से और बड़े अच्छे तरीके से उससे निपटारा पाया और हिमाचल की जनता को निजात दिलाई। 24 घंटे में सारी सड़कें, बिजली, सब चीजें बहाल की थी। तो उस संकट से उभरने के बाद जब उन्होंने जो उसका जो पूरा आंकड़ा निकाला, तो 12,000 करोड़ के करीब जो था नुकसान हुआ था हमारे हिमाचल वासियों को। जब विधानसभा में बारी आई कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हमने पैसे दिए, लेकिन जब हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सभी कांग्रेस विधायकों ने वहां पर मांग की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, जब वोटिंग हुई तो एक भी बीजेपी का MLA बोलने में शर्म आती है, क्योंकि हैं तो हमारे ही हिमाचली, हमारे ही लोग हैं बीजेपी के भी, लेकिन उन्होंने 1% भी, किसी एक आदमी ने भी वहां हमारा कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होती और 12,000 करोड़ का जो नुकसान है
उसके एवज में केंद्र की सरकार कुछ ना कुछ हमारे हिमाचल प्रदेश को देती है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि बीजेपी वालों ने, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं तो हिमाचल वासी ही। और रही सेंट्रल लीडरशिप की बात कर रहा हूं, जब मोदी जी यहाँ आते हैं, बड़ा छोटा सा एक कार्य करता हूं कांग्रेस का, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे इतनी बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, पर सच्चाई ये है, मैं ये बींगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या जिला परिषद होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, बींगा हिमाचली बोल रहा हूँ, कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं तो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन असली मुखिया वही होता है परिवार में, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा मुखिया इस टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उनको चाहिए था कि मेरे प्रजा पर, हिमाचल प्रदेश पर संकट की घड़ी आई है तो मैं उनको कोई अच्छा पैकेज दूं, तो उस टाइम उन्होंने हिमाचल से मुंह फेर लिया, हिमाचल के लोगों से मुंह फेर लिया। जब यहाँ पर आते हैं तो तरह तरह के खाने की बात करते हैं, कोई घूमने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हिमाचल वासियों को जो जरूरत थी वो उन्होंने किसी तरह की जरूरत हमें नहीं प्रदान की उस टाइम। उसके बाद गारंटियों की बात चली हुई थी, सबसे बड़ी गारंटी जो 1500 रुपए की थी महिलाओं को, वो हमने दे दी है। ओपीएस की गारंटी बहुत बड़ी गारंटी थी। हम मानते हैं कि हमेशा जब भी हिमाचल प्रदेश या सेंटर में कांग्रेस की पार्टी आई है तो उन्होंने कर्मचारी वर्ग का हमेशा ख्याल रखा है, हमेशा ध्यान रखा है। तो ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है। तीसरा, जब डीए की बात कर रहे थे तो आपको पता है थोड़े दिन पहले डीए की जो 4% किस्त थी वो भी दे दी गई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि युवा वर्ग के लिए क्या है, तो बीजेपी वाले पूछ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप फंड में शुरुआती जो हमने कहा था 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, तो वो भी दे दिया गया है और इसमें शुरुआत कर दी गई है और धीरे धीरे ये गारंटियां आगे बढ़ेंगी। इसमें ई टैक्सी का प्रावधान था जिसमें कि 50% तक जो सब्सिडी थी वो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। और बताना चाहूंगा कि जो हमारे आश्रित निराश्रित बच्चे होते हैं उनके लिए सुख आश्रय योजना हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वहां पर उन बच्चों के लिए वो भी प्रोवाइड करवाई है। तो सबसे बड़ी बात, हमारी जो बाकी की गारंटियां हैं, जैसे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा था कि अभी तक हम जूझ रहे हैं आर्थिक बहाली से, तो जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक होती है, 5 गारंटियां हमारी शुरू हो चुकी हैं। अगली 5 गारंटियां जो हैं वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम पूरी करेंगे, क्योंकि हमें लोकसभा में भी वोट मांगने जाना है जनता के बीच में, और हमें आगे जब 27 में दोबारा इलेक्शन होंगे तब भी हमें आगे वोट मांगने के लिए जाना है। तो हमारी जो 10 की 10 गारंटियां हैं हम पूरी करके देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है और पूरा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो? सर, हाल ही में आप ही के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके बीच में यहाँ पे कचहरी चौक में जो था एक झड़प हुई थी, आप हाथापाई भी पहुंच चुकी थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक को दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू के अंगूठे से 2 गुटों में कांग्रेस बटी हुई थी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सबको याद होगा, ज्ञात होगा, 2017 में मैंने धर्मशाला से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव इसलिए लड़ा था क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो पक्के सच्चे कांग्रेसी थे, चाहे वो युवा वर्ग थी, महिलाएं वर्ग थी, चाहे हमारे पुराने युवा कांग्रेस साथी थे, उनकी अनदेखी हो रही है। हम तो वो लोग हैं जो हमारे लोगों के साथ अगर अनदेखी होगी तो हम सड़कों में उतरने के लिए तैयार रहते हैं। आपको पता है, जब भी कभी युवाओं की बात करने की बात आई है, चाहे वो पेपर लीक करने की बात थी, उसमें हम कंधे से कंधा मिला के खड़े थे पूरे युवा वर्ग में। चाहे पेपर लीक के बाद किसी भी तरह का, आपको पता है जब प्रधानमंत्री जी हमारे धर्मशाला आए थे 2 साल पहले की बात, अग्निवीर योजना जब लाए थे, बहुत, मैं आज भी मानता हूं कि ये बड़ी गलत योजना है, युवाओं के साथ धोखा है। उसमें भी हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, युवाओं का साथ दिया था। 3 दिन हम अंदर भी रहे थे, अरेस्ट रहे थे। जब भी धर्मशाला के साथ, कांगड़ा जिला के साथ, हमारे शाहपुर विधानसभा के साथ, क्योंकि मैं शाहपुर विधानसभा से भी संबंध रखता हूं, मैं बताना चाहूंगा, धर्मशाला, शाहपुर और जिला कांगड़ा, इवन हिमाचल प्रदेश के साथ कभी भी कोई अनदेखी करेगा और गलत काम करेगा और पार्टी विरोधी काम करेगा तो युवा कांग्रेस और पंकज कुमार पंकु हमेशा उसका विरोध करेगा, चाहे वो कोई भी लीडर हो। उसी के चलते 2017 में मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ा था। आगे भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो कांग्रेस है यहाँ पर, मैं 17 से ही बोलता आया था कि जो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए थे
वो पहले भी हमारे एंटी काम करते रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसकी हमारे जो पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे अजय महाजन जी, उनके पास रिपोर्ट सौंपी गई थी। विजय कर्ण जी का इलेक्शन देख लो, उनके द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो मैं तो पहले से मानता था कि ये एंटी पार्टी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उस वजह से हमने इलेक्शन लड़ा था। क्योंकि अगर आपको धर्मशाला से कोई चुन के लाता है तो आपकी प्राथमिकता धर्मशाला के लोगों के लिए है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा धर्मशाला का था। स्टार्टिंग में हमने ये मुद्दा उठाया था, शाहपुर के लिए भी उठाया था, धर्मशाला के लिए भी उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि ये लोकल मुद्दा था और हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। जब बात आती है दूसरी, यहाँ पर हाई कोर्ट की, थोड़े दिन पहले मैंने मेरी अभ्यर्थना की कि उन्हें यहाँ पर एक बेंच बैठना चाहिए हाई कोर्ट का भी। बताना चाहूंगा आपको, सीएम साहब से सारी ये बातें चली हुई हैं, सीएम साहब के ध्यान में है। उन्होंने पहले भी इनसे चर्चा की थी। तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात अलग चीज, लेकिन ये जो मुद्दे हैं वे ना खत्म हुए। ये मुद्दे तब खत्म होंगे जब इनको अमली जामा पहनाया जाएगा, जब यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू होगा, जब यहाँ पर हाई कोर्ट का जो बेंच बिठाया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं इन चीजों के लिए। उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो भी आपके मुद्दे हैं, और हिमाचल के लिए और खासकर कांगड़ा जिला के लिए बोलते हैं, ये सब र्यूमर है कि यहाँ पर 2 मंत्री दिए, यहाँ पर 1 मंत्री दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंत्री देने या कैबिनेट मंत्री देने से कुछ नहीं होता, मेन होता है काम करवाने से। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारे कांगड़ा जिला को पर्यटन की राजधानी घोषित किया है, सबको आपको पता है, धर्मशाला। उसके बाद यहाँ पर तरह तरह के जो डे बोर्डिंग स्कूल के लिए कहा गया था, चाहे कांगड़ा ले लो, चाहे शाहपुर ले लो, चाहे नगरोटा भगवा ले लो, कहीं भी हर जगह उन्होंने स्कूल खोलने की बात की थी, वो स्कूल खोल रहे हैं। तरह तरह की परियोजनाएं यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो मैं जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनके कार्यकाल से बहुत प्रभावित हूँ। हर युवा वर्ग बहुत प्रभावित है। और कुछ युवा का सवाल है कि पहले महिला को 1500 देना जरूरी है कि युवा को रोजगार देना जरूरी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 18 से 60 साल के बीच की बात कही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री। तो मेरे ख्याल से इसमें युवा सिर्फ पुरुष ही नहीं होते, युवा जो है हमारी महिलाएं, हमारी बहनें भी होती हैं। और 18 साल से लेकर 30 साल 35 साल तक मुझे लगता है ये 40 साल से सब युवा होते हैं। तो युवाओं को जो रोजगार देने की बात है, युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले 1000 और भर्ती निकाली है मल्टीटास्क वर्कर, आपको पता है, पशुपालन विभाग में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी, ये युवाओं के बारे में भी सोच रही है सरकार। पहले भी सोच रही थी, आज भी सोच रही है और आगे भी सोचती रहेगी। इसी वजह से जो स्टार्टअप फंड है, चाहे वो ई टैक्सी का है, देखिए आपको पता है सबको सरकारी नौकरियां मिल नहीं जाती, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट काम में भी सरकार हमारा सहयोग कर रही है। सर, आपने कहा कि पर्यटन राजधानी बनाया गया है जिला कांगड़ा, परंतु दूसरी तरफ पर्यटन को ही लूटा जा रहा है। टूर ट्रैक के नाम पे जो है वसूली की जा रही है पर्यटन वन विभाग द्वारा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से पर्यटन राजधानी बन पाएगी, जैसे पर्यटकों को ही जो है यहाँ से हटाया जाएगा, निवास किया जाएगा? मैं इसमें बताना चाहूंगा, मेरे राजनीतिक गुरु RS बाली जी रहे, वो इस टाइम पर्यटन मंत्री ही हैं, उसमें PTC के चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जब उनके ध्यान में मैंने ये बात लाई थी, क्योंकि देखो अखबारों में, प्रेस में बोलने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारी एक, आप सबसे वो है कि हमारी आवाज उठाने में आप सबसे बड़ी जो रोल अदा करते हैं वो आप करते हैं, लेकिन उसको धरातल में कैसे लाया जाए वो कंसर्न उस डिपार्टमेंट के विभाग से मिलना पड़ता है, या मंत्री से मिलना पड़ता है, डिपार्टमेंट का जो आला अफसर है उससे मिलना पड़ता है। तो मैंने आला अफसरों से भी मिले, मेरे लीडर RS बाली जी से भी मिले, उन्होंने संज्ञान लिया था। लाइटें जैसे ही बंद हुई थी, लाइटें फिर से चालू हो गई हैं। और ये जो ट्रून ट्रैक वाली हमारी बात हुई है, इसको बहुत जल्दी ये खत्म कर दिया जाएगा, ये कम कर दिया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ पर टूरिस्टों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना। मैं धन्यवाद करना